बड़े भैया के चरणों में छोटे भाई का पाँव जुग जुग जियो भाई, भगवान करे हमारे भी उम्र तुम्हें लग जाए। लेकिन विनोद, मैं क्या देख रहा हूँ, आज तुम्हारा मुखमंडल ऐसे चमक रहा है जैसे ऊपर वाले ने कोई बहुत बड़ी खुशी तुम्हारे झोली में डाल दी हो। ओ क्या है ना भैया, हाँ। भाभी के कोख से मुन्ने ने जन्म लिया है। अच्छा, और मुन्ना वाकई बहुत खूबसूरत है। क्या बात है, देखना चाहोगे? लेकिन मुन्ना, अरे भाभी देखो ना, स्वामी जी के चरणों में बिजली का वाकई बिजली, तूने बहुत बड़ी खुशी हमारे झोली में डाली, हमारा दिल खुश कर दिया। लेकिन जरा मुन्ने का मुंह तो दिखा दो। अरे विमला देख, आज इतनी बड़ी खुशी हमारे घर में आई है। क्या भैया? थोड़ी देर के लिए गम भूल जा बहन, तेरे भाभी को बेटा पैदा हुआ है। क्या कह रहे हैं भैया? हाँ विमला, सच में? हाँ। अरे अरे पहले भैया, देख, ये तो अच्छी बात है, दीजिए ना हमें। अरे भैया, हाँ विमला, ये तो बहुत खुशी की बात है। सही कह रहे, घर में खुशियाँ आई है। क्यों नहीं? लेकिन भैया हो, आप तो सब दिन परदेसी ही हैं। क्या हम करोगे लोग घर विमला? में हैं। सही है। कब हो तो उसी भैया कुछ मांगे ना आए हैं, लेकिन आज यही वजह से, आज खुशियों की वजह से आज तो उसी कुछ मांगा। तू कहना क्या चाहती है? अब भैया छोटे भैया से काम मांगना मांगा। है, खुल कर मांग ले आज। चला ठीक बा। घबराओ जिन भाभी तू से मांगा, जो ताला मारे रात बक्सा भर में सा। अरे जोग जोग दिया सोलला नवा, अरे भवनवा के भाग जागलो, ओलला लाल हुई है, अरे फूलावा के दीपा के मनवा में आग जागल हो। फूलवा के दीपा के मनवा में लागल हो, लाल होई है। भाभी न देती है कुछ सोरा न दई देती, खुशहाली मदाओ कप्तान में और वही हाल बाटे। बतावा खड़ी यहाँ चुम मार के ऐसा है? भैया देता है। बिमला तुम्हें सब कुछ मिलेगा, हाँ। लेकिन थोड़ा मजबूरी है, हमारे पास समय नहीं है। क्या भैया? देखो विनोद, हमारे पास समय नहीं है। मैं 2 दिन की छुट्टी पर आया था और आज तुरंत ही फिर वापस मिर्जापुर जा रहा हूँ। आप जा रहे हैं? हाँ बिजली, मेरे पास अरे समय आए नहीं है। हैं तो 1-2 दिन रुक के जाइए ना। ड्यूटी की बात है बिजली, हाँ। समय पर अपने ड्यूटी पर तो पहुंचना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बिजली, क्या कहना चाहते हो? जाते को परदेस पिया, कहना क्या चाहते हो? जाते ही खत लिखा। जाते को परदेस पिया, जाते के खत
भाभी, क्या बात है? भैया तो गए। हाँ अरे हर पत्नी का सपना होता उसका पति उसके आंखों के सामने रहे, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि भैया को जाना पड़ा। देख भाभी, हाँ अब मैं भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मैं जा रहा हूं खेतों की तरफ, काम करूंगा ताकि माँ बाप को किसी प्रकार की नाराजगी ना हो। देवर। लेकिन तुम दोनों में से दोपहर में कोई एक मुझे खाना दे देना, ताकि मैं खाना खाने के बाद पूरा काम निपटा करके शाम को ही घर वापस आऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ खेतों की तरफ, चलिए। मुझे खाना जरूर खिलाना। चलिए ठीक है। ननद, चलो चलते हैं, तुम्हारे भैया के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाएंगे, उसके बाद खेतों में लेके चलना है। चलिए भाभी, आइए। यह बात बगा। ए ननद, बोलिए। देखिए, मैं जा रही हूँ खाना बना के तुम्हारे भैया के पास लेके जाऊंगी। अरे भाभी, और तुम यहीं पे आराम कर लो थोड़ा सा। मुन्ना सो रहा, अगर जाग जाएगा तो बहुत रोएगा। दूध गर्म करके रखी हूँ, पिला देना। ठीक है भाभी, जाइए आप ही पहुंचा दीजिए भैया के पास खेत में खाना। क्या बात है, योर मास्टर साहब। चार दिनों का चारी वरंबा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। चारी दिनों का चारी वरंबा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। होठों पे तेरी याद आए, हाय लंबी जुदाई। चारी दिनों का चारी रबा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। एक तो सजा क्या बात है भाभी, एक तो सजनी मेरे पासी नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आसे नहीं रे, दूजे मिलन दे। एक तो सजा एक तो सजनी मेरे पासी नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई साथी नहीं रे, दूजे मिलन दे कोई। बिजली की ऊंची दीवारी बनाए, हाय लंबी जुदाई। चारी दिनों का चारी मुरबा बड़े लंबी जुदाई। क्या
पे हो। देखा मुन्ना सो गया है, चलिए हम भी थोड़ा लेट जाती हूँ, आप भी लेट जाइए। चला ठीक है, थके हुए हाथ गए, थोड़ा आराम हाँ करिए। हाँ भैया लेट जाइए। मेरी जान कमला रानी, अरे बाप रे बाप, देख ले अब सार जवन लात मारिस सोवत कैसे बा, जैसे सार टिटहरी हो रहा। पूरा आसमान में थामे है। ऐसा है मेरी जान। हाँ सबसे पहले काम खराब कर दी, इसे तुम पॉइजन सुखा दो, ये काम खराब कर दो। इसे पॉइजन सुखा दो। जब ये साला बेहोश हो जाएगा तब कुछ नहीं जान पाएगा। सुखा दो, आप पकड़िए। सुखा दो, सुखा दो, ऐसा पॉइजन सुखा दो कि साला मर जाए। का ये 12 हुई घंटे बात। ले फुर्सत। इसी को कहते हैं कंप्यूटर माइंड। हाँ करे जा, आप बताए। देखो मेरी जान, ये बिमलवा तेरे ऊपर हाथ छोड़ा, ये मारा सा। मारी ना? हाँ अरे तो मैं इसको मार डालूंगा। देर का लगा हुआ था। देखो हाँ। इस समय मैं देख रहा हूँ कि बिजलियां दिखाई नहीं पड़ रही है। बिमला अपने उस नतीवा को लेके सो रही है। सो रही है, तो सबसे पहले बिमला को पॉइजन सुंघा दो। हाँ आज एक तीर से 2 निशाने होंगे मेरी जान। हो जाएंगे। अरे बिमला बेहोश हो जाएगी। हाँ नतीवा साले का यही खात्मा कर देंगे। कर देंगे। उसके बाद बिमला को बेहोशी हालत में मैं ले जाऊंगा रेलवे लाइन की पटरी पर, हाँ लेटा दूंगा। जैसे ही गाड़ी आएगी बिमला भी साली कट करके मर जाएगी। सुना दो। सुखा दो, सुखा दो। देखो मेरी जान, कहानी खत्म। अब उठा लो बच्चे को, उठा ले। बच्चे को उठा लो, इसी स्थान पर मार दो। ना रहेगा बांस और ना बाजेगी ससुरी बांसुरी। मार दो साले को। देखो मेरी जान, ये तुम्हारा पति कसाई कंसराज है, कंप्यूटर माइंड है। जैसे कहा करे जा। इसको गड़ासा और चाकू से मारना ठीक नहीं है। तब कैसे मारा जाए? अगर इस कमरे में खून बह जाएगा हाँ तो पूछताछ होगी तो हम लोग भी फंस सकते हैं। समय लगेगा। तो ऐसा करो कि यहीं पर रखो, अपने पैरवा से साले को दाब के मार दो। मैं नंबर बोलता हूँ, नंबर 1 और नंबर 2 नंबर। मार दो साले को। अब ये लो अपना धारदार गड़ासा और चाकू। जा। चलो चलो, तुम गरम गरम दूध पी के आराम करो, मैं आ रहा हूँ। ठीक बा। लेकिन इसके पहले हाँ बिमला को लेकर के जा रहा हूँ। जाओ जाओ। जाओ। प्रकाश ए छोटकाऊ कैसन नीचे उतर गया तू? नहीं आवा की बतावा?
कैसे तू नीचे गिर गया? भाजी हमका नहीं मालूम बाटे, हम तो ये खटिया बोला रहे हाँ न जाने पता ना का भावा जवन जाएगा हम भइयो लड़िए भाजी। ये बताओ मेरी ननद विमला कहाँ गई? भाभी मुझे मालूम नहीं है विमला बिट्टी कहाँ पर है, चलो देखते हैं भाभी। क्या बताओ? अरे बिजली देख, मैं रात में सपना देखा कि मेरे मुन्ना की तबीयत बहुत गड़बड़ है। मैं कंपनी से सीधा भागता चला आ रहा हूँ। मेरा मुन्ना कैसा है बिजली? अरे तू रो रही है? क्या बात है, तू रो रही है? मेरा मुन्ना कैसा है? मेरे मुन्ना को देख, मैं अपने मुन्ना को देखना चाहता हूँ। मेरे मुन्ना को क्या हुआ? आरामजादी, मेरे माँ बाप सच कह रहे थे कि विनोदवा और बिजलिया के संबंध अच्छे नहीं हैं। हरामजादी, तू अपने प्रेम के चक्कर में मेरे मुन्ने को अपने रास्ते से हटा दिया। ऐसी कमीनी औरत इस दुनिया में कोई नहीं होगी रे। मैं चाहूं तो तुझे सजा दे सकता हूं, लेकिन दूंगा नहीं। तुरंत पुलिस वाले के पास फोन लगाता हूं। जब पुलिस हथकड़ी लगाकर जेल में ले जाएगी तब तुझे किए की सजा तुझे मिलेगी। बस हट। हेलो। हाँ नमस्ते साहब। नमस्ते, कौन? साहब मैं विनय कुमार बोल रहा हूँ। विनय कुमार कहाँ से बोल रहे हो? विनयपुर से बोल रहा हूँ साहब। हाँ बोलो, क्या बात है? साहब मेरे बेटे का खून हो गया। तुम्हारे बच्चे का खून हो गया? हाँ साहब। खून करने वाला कौन है? खून करने वाला कोई और नहीं साहब, कौन है? मेरी बीबी है कमीनी। चुप रहो, बकवास करते हो। कोई माँ अपने बच्चे को मार सकती है? जब वही माँ बेहया बेचलन उल्टा हो जाए तो कुछ भी कर सकती है साहब। तुम्हारी बीवी कहाँ पर है? हमारी नजरों के सामने है साहब। ठीक है, उसे रोक के रखो, मैं आ रहा हूँ। आइए। रखो फोन। चौकीदार जी सर। थाने पे अभी थोड़ी देर पहले विनय कुमार विनयपुर से फोन किया था। पता करो, विनयपुर में आया हूँ। देखो विनय कुमार का घर यही है। ठीक है साहब। हेलो, हम कहे कौन है भाई इस घर में? जी साहब। ये बताइए कि थाने पे फोन आपने ही किया था? हाँ साहब, हमें ने किया था। कोई बात नहीं, हमारे बड़े साहब आए हैं, उनसे जो बात हो साफ साफ बताना। जरूर साहब। साहब क्यों थाने पे फोन तुम लगाए थे? जी साहब। तुम्हारे बच्चे का खून हुआ? जी साहब, मेरे मुन्ने का खून हो गया। क्या बच्चा यही मेरा है? बेटा मेरे गोद में है साहब। दो। अब आप ये बताइए साहब, एक छोटा सा बच्चा किसी का क्या बिगाड़ सकता है? चौकीदार ये देख रहा है, आखिर ये मासूम बच्चा किसका दुश्मन हो सकता है? किसी का नहीं साहब, किसी का नहीं। बताइए। इसे बेरहमी से मारा गया है। अरे पैरों से कुचल कुचल के इसे मारा गया है, पैरों का निशान लग रहा है इसे। ले जाओ इसे पोस्टमार्टम के लिए, उसके बाद मैं इससे बात करता हूँ। क्या बे चौकीदार? हाँ सर। कहाँ रहता है वे भोसड़ी के? क्या हुआ? टाइम हो गया है, कहाँ पे था तू? साहेब ठीक बा, कौनो बात नहीं ने। चौकीदार हाँ सर। क्या कह रहा हूँ, सुन रहे हो कि नहीं? सुन रहे हैं सर। लो ले जाओ इसे पोस्टमार्टम के लिए। ये जो आपकी पास है, क्या क्या? इस लाश को ले जाऊँ आपकी गाड़ी में डाल दूं? नहीं, हमारे नहीं, अपने में डाल दे। अरे एम्बुलेंस खड़ी है ना, पाछे पाछे। ले जाओ उसी में रखो। ठीक है सर। जाओ। डालने में कोई दिक्कत? अरे उसमें रखो, ले जाएंगे ना, इसकी
जो है जांच होगी, पोस्टमार्टम होगा। ठीक है सर, आपकी गाड़ी में डाल देता हूँ। अबे गाड़ी में विनय कुमार, विनय कुमार, अरे विनय कुमार, इधर आओ। तुम्हारी पत्नी कहाँ पर है? साहब ये बैठी है सामने। ये जी साहब। क्यों रे चौकीदार, इसे धक्का मार के उठाओ। हरामखोर ऐसे बैठी है जैसे यहाँ पे पूरी खाने आई है। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम तो बिजली है। तेरा नाम बिजली है। जिसका खून हुआ वो कौन है तेरा? मेरा मुन्ना है। तेरा मुन्ना। अरे हरामखोर, इसी बच्चे के लिए लोग तमाम देवी देवताओं के मंदिर और मस्जिद में जाते हैं, माथा रगड़ते हैं, फिर भी बच्चा नसीब नहीं होता। लेकिन तू हरामखोर अपने ही बच्चे को पैरों के तले कुचल कुचल के मार डाली। जी में आता है कि तेरा गला दबा कर इसी वक्त मार डालूं। कुछ नहीं। चौकीदार हथकड़ी लगा, ले चल थाने में। महिला पुलिस बुलाएंगे ना, इसकी पिटाई होगी, तब ये हरामखोर बताएगी कि बच्चे को मारने का जुल्म क्या होता है। लगा हथकड़ी, ले चल। चौकीदार अरे काम से अरे हमसे का भोल कोई जो ये सदा हमसे का भोल कोई जो ये सदा हरामजादे, आ रहा हूं मैं तेरे पास, देखता हूं तू मुझसे कितनी दूर भागता है।